नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष की दुनिया में जब भी ये खगोलीय घटना होती है, यानी शनिदेव अपनी चाल बदलते हैं, तो पूरे संसार में एक बड़ा बदलाव महसूस होता है। बिल्कुल काव्या, और इस बार का गोचर बहुत ही खास है। 17 मई 2026 को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रेवती जो कि 27 नक्षत्रों में से अंतिम है, यानी ये अंत और नई शुरुआत का संगम है। जी हाँ आर्यन, रेवती का अर्थ ही है धनवान या समृद्ध, लेकिन ये भौतिक धन नहीं बल्कि आध्यात्मिक धन की बात करता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या असर होगा। काव्या, रेवती बुध का नक्षत्र है और मीन राशि में आता है। शनि अनुशासन, जब बुध बुद्धि के नक्षत्र में और बृहस्पति ज्ञान की राशि में होते हैं, तो ये समय पकड़कर रखने के बजाय छोड़ने यानी डिटैचमेंट की कला सिखाता है। बहुत सही कहा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे 12 लग्नों और राशियों का सफर। मेष वालों के लिए शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये त्याग का समय है। सही कहा। मेष लग्न वालों को अनावश्यक खर्च और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। सलाह यही है कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कभी कभी लेट गो करना यानी त्याग देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वृषभ वालों के लिए तो खुशखबरी है ना, 11वां भाव यानी लाभ का स्थान। हाँ, लेकिन शनिदेव यहाँ छटनी भी करेंगे। आपकी मित्र मंडली में जो लोग सिर्फ मतलब के लिए थे, वे दूर हो जाएंगे। निवेश में जल्दबाजी ना करें, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। मिथुन लग्न के लिए ये करियर का समय है, 10वां भाव। बिल्कुल, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी। अगर आप केवल दिखावा कर रहे हैं तो संभल जाइए। शनिदेव यहाँ निरंतर मेहनत और ईमानदारी की मांग करेंगे। विदेशी कंपनियों से अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कर्क राशि के लिए ये गोचर 9वें भाव में होगा, जो कि भाग्य और धर्म का स्थान है। यहाँ भाग्य की सर्विसिंग होगी। अंधविश्वास छोड़कर वास्तविक आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। पिता या गुरु के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में स्थित है। हाँ, अष्टम शनि गहरा आंतरिक परिवर्तन लाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अहंकार का त्याग करें। जो लोग रिसर्च या ज्योतिष से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय सोने जैसा है, यानी गोल्डन पीरियड है। कन्या राशि के लिए 7वां भाव यानी पार्टनरशिप एवं दाम्पत्य जीवन। यहाँ रिश्तों की परीक्षा होगी। अगर रिश्ता कमजोर है तो अलगाव संभव है, लेकिन जो टिक जाएगा वो बहुत मजबूत होगा। बिजनेस डील्स में पेपर वर्क पर खास ध्यान दें। तुला वालों के लिए शनि 6ठे भाव में आकर शत्रुहंता योग बना रहे हैं। ये अच्छी खबर है। नौकरी में स्थिरता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य खासकर कमर और पैरों के दर्द को नजरअंदाज ना करें। अनुशासन ही आपकी दवा है, यानी जबरदस्त अनुशासन की आवश्यकता होगी। वृश्चिक लग्न के लिए 5वां भाव प्रेम और संतान। ये रोमांस का नहीं बल्कि सीरियस थिंकिंग का समय है। प्रेम संबंधों का पुनर्मूल्यांकन होगा। मंत्र साधना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। धनु राशि के लिए 4था भाव सुख और संपत्ति। मानसिक शांति की थोड़ी परीक्षा हो सकती है। घर या वाहन खरीदने में देरी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखें। मकर वालों के लिए 3रा भाव यानी पराक्रम। आपकी स्किल्स में निखार आएगा। भाई बहनों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। याद रखें, हर जगह जोश नहीं, कभी कभी चुप्पी और धैर्य ज्यादा काम आता है। भाई बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पड़ोसियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुंभ लग्न के लिए 2रा भाव धन और परिवार। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। परिवार की अतिरिक्त जिम्मेदारी कंधों पर आ सकती है। पैसा सोच समझकर खर्च करें, बचत पर ध्यान दें। और अंत में मीन राशि, जिनके लग्न में ही शनि गोचर कर रहे हैं। ये आपके व्यक्तित्व के पुनर्गठन का समय है। आलस्य आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आत्ममंथन करें और एकांत का सही इस्तेमाल कर अपने जीवन की नई दिशा तय करें। आर्यन, बहुत ही सटीक विश्लेषण रहा। क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ विशेष उपाय बता सकते हैं? जरूर। अगर शनि आपकी कुंडली में 6, 8 या 12वें भाव में है, तो शनिवार को काली उड़द या तेल का दान करें। लेकिन सबसे बड़ा उपाय है अनुशासन। शनिदेव अनुशासन के स्वामी हैं। अपनी दिनचर्या सुधारें, वे प्रसन्न रहेंगे। वृद्धों और निरीह लोगों की सेवा करें, शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। बहुत खूब। दोस्तों, याद रखें कि गोचर का प्रभाव आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।